बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुआशी सरगर्मियों को तेज करने के लिए मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे मनसूबा गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे मनसूबे पर इजलास हुआ, जिसमें NHA हुकाम ने बताया कि कम लागत पर मियारी शाहराहों की तामीर पर तवज्जो मरकूज है। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 35,701 किलोमीटर तवील 27 नई शाहराहों के मंसूबों का आगाज किया गया। 4 रोया शाहराह फी किलोमीटर लागत का तखमीना 17 करोड़ है। माजी की हुकूमतों ने 37 करोड़ रुपए खर्च किए। सियालकोट खारिया मोटरवे भी सियालकोट लाहौर मोटरवे से 10 करोड़ रुपए फी किलोमीटर कम लागत पर है। वजीर आजम ने कहा, मुआशी सरगर्मियों को तेज करने के लिए मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। सियालकोट खारिया रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। वजीर आजम ने हिदायत की कि कम से कम लागत पर मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाए। खबर शामिल करते हैं। लिया के नवाही शहर चौकाज़म में MM रोड, लिया रोड और फैसलाबाद रोड पर रेढ़ी बानों, मछली फरोशों और दुकानदारों ने पत्थरों के जरिए म्यूनिसिपल कमेटी की मिली भगत से अपनी इजारादारी कायम कर ली। नाजायज तजावुजात की भरमार होने से सड़कें सुकड़ कर रह गई हैं। सड़कों पर तजावुजात म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई हैं। तजावुजात की वजह से ट्रैफिक का जाम रहना और हादसात मामूल बन गए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार निशानदही के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी चौकाज़म की अमला की जानिब से तजावुजात के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। शहरियों ने जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। एक और खबर से आगाह करते चलेंगे। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के वकील और उनके बेटे अहमद हसन राना ने कहा कि वालिद मुझे जितना बताएंगे मैं बयान कर दूंगा। एडवोकेट अहमद हसन का कहना था कि कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर पास नहीं किया। वालिद मुझे जितना बताएंगे मैं बयान कर दूंगा। उनका कहना था कि वालिद कोरोना से पहले लंदन गए थे, जहां उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। वालिद का नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता रहा। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वक्त मैं असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब था और जेल जाकर नवाज शरीफ से मिला भी था। वालिद के हवाले से उनका कहना था कि वालिद अपनी मर्जी से बात करते थे। फैसल वावडा को कानूनी नोटिस भिजवाऊंगा। एक और खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि नेपाल में मुहिमजोई के दौरान जहनी तनाव का शिकार होने वाले पाकिस्तानी कोहपैमा साजिद सदपारा की तबीयत बतदरीज ठीक हो रही है। खानदानी ज़राए के मुताबिक साजिद सदपारा को वालिद कोहपैमा अली सदपारा की मौत के बाद जहनी दबाव का मसला हुआ था। साजिद सदपारा अपने फ्रांसीसी कोहपैमा के साथ एवरेस्ट के लिए नया रूट खोलने गए थे। उन्हें एवरेस्ट से वापस लाया जा रहा था और आज वो काठमांडू पहुंचेंगे, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भाई शेख रफीक इंतकाल कर गए। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में बताया कि मेरे बड़े भाई लाला शेख रफीक कमर इंतकाल कर गए। शेख रशीद अहमद ने यह भी बताया कि शेख रफीक कमर की नमाज जनाजा शाम 6 बजे कोट राधा किशन में अदा की जाएगी। वजीर दाखिला ने भाई के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआओं की दरख्वास्त भी की है। शामिल करते हैं, जहां बदलते मौसम के साथ फिजाई आलूदगी में भी इजाफा होने लगा। कोयले की भट्टियों, गाड़ियों और ईंटों के भट्टों के धुएं से इंसानी जिंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, भट्ठों और गाड़ियों के धुएं से फ़िज़ाई आलूदगी में जहाँ पे इजाफ़ा होता है वहाँ पे इंसानी सेहत पे भी मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। और बदलते हुए मौसम के साथ जो स्मॉग है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल ये मौसम जो चेंज हो रहा है, इसमें जो है ये भट्ठे वगैरह चल रहे हैं, इसकी आलूदगी है और इससे जो है ना, और ये गाड़ियों का जो धुआं होता है, बसों का, ट्रैक्टरों का, ये सारी इसकी आलूदगी होती है और इससे जो गले भी ख़राब होते हैं और इसमें आँखें और जो मतलब है इसमें कई बीमारियां पैदा होती हैं। और हम मुतालबा करते हैं कि इस पर आलूदगी पर कंट्रोल पाया जाए और भट्ठों का जो है वो निज़ाम, उनका सिस्टम। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैद बशीर, उनसे जानते हैं कि इंसानी सेहत पर स्मॉग की वजह से क्या असरात मुरतब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले स्मोक जो है ये आपको पता होना चाहिए कि 2 वर्ड्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। एक तो स्मोक यानी कि धुआं और दूसरी चीज़ फोग यानी कि धुंध। अब ये दोनों चीज़ें ही इंसान के लिए जो सांस की बीमारियां हैं उनका बायस बनती हैं।
اور آج کل جیسا کہ کووڈ-19 بھی آیا تھا، وہ بھی ایک پھیپھڑوں کے لیے انتہائی، اس کا اثر بھی پھیپھڑوں پہ ہوتا تھا اور سانس کا مسئلہ انتہائی شدت اختیار کر جاتا تھا۔ اب اس کے فوراً بعد ہی ایک اسموگ بھی آ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی دمے کے مریض اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اس میں یہی ایڈوائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ جتنا ہو سکے ماسک کا استعمال پہلے بھی لوگ کر رہے ہیں، ابھی بھی کریں، اور باہر غیر ضروری نکلنے سے آپ اجتناب کریں تاکہ اچھا سر، اس پہ اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو کیا آنے والے کیا حالات ہوں گے اس وقت؟ اس میں یہی ہے کہ یہ انوائرمنٹل پولوشن ہے بیسیکلی، تو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کے ہاتھ میں اتنا کچھ نہیں ہے جتنا کہ اتھارٹیز جو ہماری ہیں وہ کر سکتی ہیں، جیسا کہ جو ملز ہیں، شوگر ملز ہیں یا جو بھی ہیں، انوائرمنٹل پولوشن کو کنٹرول کیا جائے، گرینری کو بڑھایا جائے تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر سموگ کے اوپر کنٹرول نہ کیا گیا تو اس سے جو انسانی صحت ہے اس کے اوپر کافی مضر اثرات مرتب ہوں گے اور انسانی صحت کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی عامر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیا میں ہینڈز پاکستان کی جانب سے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر لیول پر آئی کیئر پروجیکٹ جاری ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا شہروز سے۔ جی بالکل، اس وقت میں لیا میں موجود ہوں جہاں پر ہینڈز پاکستان کی جانب سے آئی کیئر پروجیکٹ کے اوپر سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہینڈ پاکستان کے پروجیکٹ مینیجر جہانزیب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ لیا میں جو ہے تحصیل لیا کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، ہینڈز آرگنائزیشن کا یہ پروجیکٹ ہے انکلوسیو آئی ہیلتھ کا، جس میں سی بی ایم کی طرف سے جس سپورٹ کیا گیا ہے۔ سی بی ایم کرسچن بلائنڈ مشن ایک ادارہ ہے، اور ہمارے جو پارٹنر ادارے ہیں اس میں کالج آف ایپتھمالوجی اینڈ الائڈ ویژن سائنسز لاہور شامل ہیں، اور ساتھ میں آپتھمالوجی ڈپارٹمنٹ نشتر ہاسپٹل ملتان ہے۔ ہم لوگوں نے تحصیل لیا میں 19 ہاسپٹلس کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہاں پہ آئی کی سروسز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بی ایچ یو میں جو 14 بی ایچ یو ہیں ہمارے، وہاں پہ ایل ایچ ویز جو ہیں پرسنز کی اسکریننگ کر رہی ہیں۔ پیک اسکریننگ ایک سافٹ ویئر ہے جس کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کی جا چکی ہے، اور آر ایچ سی جو ہمارے پاس ہیں اس میں 4 آر ایچ سی ہیں، لدھانا، مرہان، پہاڑ پور اور جمن شاہ۔ یہاں پہ آپٹومیٹرسٹ اویلیبل ہیں، ان کو سارے آئی کے اکوپمنٹس جو ہیں ہم لوگوں نے پرووائڈ کیے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ پیشنٹس کا چیک اپ کر رہے ہیں اور ریفریکشن کے کیسز ڈیل کر رہے ہیں۔ جو زیادہ کریٹیکل کیسز ہوں گے، کیٹریکٹ کے، گلوکوما کے پیشنٹس ہیں، ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے ہمارا جو تحصیل ہاسپٹل ہے تھل، نواز شریف تھل ہاسپٹل، وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ہمارے پاس وہاں پہ بھی ہم نے ایچ آر سپورٹ دی ہے ایز اے آپٹومیٹرسٹ، اور اس کے علاوہ جو اکوپمنٹس بھی وہاں پہ پرووائڈ کیے ہیں، اور ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب ہیں جو وہاں کے آپتھمالوجسٹ ہیں جو یہ سرجریز وغیرہ ڈن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پروجیکٹ بیسیکلی اس پرپز کے لیے ہے کہ ہم پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر لیول پہ آئی کی سروسز پرووائڈ کر سکیں، اور گورنمنٹ کی ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کر سکیں۔ جی ہاں جی بالکل، ہینڈز پاکستان پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کی یہ سرگرمیاں جاری ہیں۔ جی شہروز، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ لیا سے، جہاں بینک آف پنجاب لیا کے سامنے میونسپل کمیٹی ملازمین کا بینک کے سامنے کچرا پھینک کر انوکھا احتجاج۔ ملازمین نے بینک عملہ پر اکاؤنٹ ایکٹیو نہ کرنے اور دیدہ دانستہ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کا مبینہ الزام لگایا۔ مزید اسی حوالے سے جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عامر علی اوان سے۔ جی بالکل، میں موجود ہوں تھل چوک میں، جہاں پہ پنجاب بینک کے باہر میونسپل کمیٹی کا عملہ سراپا احتجاج ہے۔ یہاں پہ انہوں نے میونسپل کمیٹی کی گاڑیاں لگا کے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے، اور وہ سراپا احتجاج ہیں کہ انہیں جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ وقت پر نہیں مل رہی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میونسپل کمیٹی کے ہیڈ کلرک نعیم اللہ خان، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک انتظامیہ سے پچھلے ایک ہفتے سے ہمارے مذاکرات چل رہے تھے کہ ہمارے جو میونسپل کمیٹیز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو بحال کرو اور ایکٹیو کرو۔
लेकिन बैंक इंतज़ामिया रोज़ बरोज़ अपने किए धरे पर अपने अकाउंट एक्टिव करने के बजाय हमें कहते थे कि ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता, जबकि चौक आज़म बैंक इंतज़ामिया ने भी उनको तनख्वाहें जारी कर दी हैं और करोड़ म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को भी तनख्वाहें अदायगी कर चुके हैं, जबकि ये बैंक ऑफ पंजाब ताहाल हमारे म्यूनसिपल कमेटी के अकाउंट एक्टिव ना किए हैं। कल भी हमने इनसे बात की थी, वो कहते थे कि आपने जो धरना देना थे, हम आज अपने प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं और अपने मुतालबात के लिए अगर आज ये हमारे अकाउंट एक्टिव कर दें। और 17 तारीख हो गई है कि हमारे मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, हमारे मुलाजमीन किस तरह दुकानदार उनको कर्जे नहीं देते, जहाँ उनको जो है ना सौदा सलफ देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मुलाजमीन आज सरापा आपके सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मुतालबात हैं और हमारा बैंक इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारे जो अकाउंट हैं उनको एक्टिव करो, हमारे मुलाजमीन के जो अकाउंट हैं उनमें इनकी तनख्वाह ट्रांसफ़र करो और इनकी तनख्वाह इनको फौरी तौर पर अदायगी करें। हमारे इनके पास अभी तक रकम मौजूद है, रकम का कोई मसला नहीं है, ये इन्होंने एक्टिव करना है और हमारे मुलाजमीन के अकाउंट में इन्होंने रकम ट्रांसफ़र करनी है और इनको तनख्वाह मिलनी है। और धरना कब तक मुतवक्किल है सर? जब तक ये हमारे अकाउंट एक्टिव नहीं करते हम यहीं पर बैठे हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये म्यूनसिपल कमेटी के स्टाफ ने जो धरना दिया हुआ है, इसकी बुनियादी वजह है कि ये पंजाब बैंक का जो मैनेजर है इंतहाई नाअहल है, इसकी पूरी इंतजामिया नाअहल है। आज तक कभी मसला नहीं बना, हमारे अकाउंट्स थे उनको रिएक्टिव करवाना था, जस्ट इन्होंने एक मेल करनी थी, कभी कान को इधर से पकड़ते हैं कभी इधर से, आपकी ये खामी है आपकी ये खामी है। हमारा स्टाफ इनको बार बार फहरिस्तें दे देकर तंग हो गया है। अगर हमारे अकाउंट आज इन्होंने एक्टिव ना किए और तनख्वाह ना दी, ये धरना जारी रहेगा, ये फिर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा और पूरे पंजाब में जाएगा। ये नाअहल है, हमारा मुतालबा है इसे फौरी तौर पर तब्दील भी करें और हमारे अकाउंट बहाल करके मुलाजमीन को तनख्वाह दें। मैं म्यूनसिपल कमेटी का सुपरवाइज़र हूँ और मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और 20-25 दिन से बल्दिया के एहलकार को तनख्वाह नहीं मिल रही है और एक दिन 2 दिन का कह के जो म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार हैं वो तनख्वाह ना मिलने की वजह से यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं और उनका कहना है कि ये जो धरना है तब तक जारी रहेगा जब तक इन्हें जो है तनख्वाहें नहीं मिलती। और उनका कहना है कि ये जो बैंक का मैनेजर है वो इनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा और इनका मुतालबा है कि इन्हें तब्दील किया जाए और इनके मुतालबात की सुनवाई की जाए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और खबर से अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिलो जान से काम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। इस मौका पर शुरका को सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के मौके पर शुरका ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जबकि सिपह सलार ने कौमी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कौमी रद्द-ए-अमल की जरूरत पर जोर दिया। ISPR का कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की सालाना तकरीब है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन समेत मुआशरे के तमाम तबकात के नुमाइंदे शिरकत करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दिलो जान से काम करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से पुरअज़्म और मजबूत कौम बनकर उभरा है। पाक फौज ऑपरेशनल तैयारियों को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है और मुल्क की सलामती को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ हमा वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुमताज़ सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शुजात हुसैन की इत्मीनादारी के लिए उनके बेटे शाफे हुसैन से टेलीफोन पर तफसीली बात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चौधरी शुजात की जल्द सेहतयाबी के लिए उनके खानदान से दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इससे कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी चौधरी सालिक हुसैन से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त।
शामिल करते हैं कि कोरोना वायरस से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,628 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,80,362 पर पहुंच गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.84% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 270 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,42,068, सिंध में 4,73,293, खैबर पख्तूनख्वा में 1,79,276, बलूचिस्तान में 33,422, गिलगित बल्तिस्तान में 10,403, इस्लामाबाद में 1,07,383, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,517 केसेस रिपोर्ट हुए। खबर देते हैं कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम की। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी ताजरों और एक डॉक्टर को शहीद कर दिया। भारतीय काबिज फौजियों ने एक दुकानदार अल्ताफ अहमद भट्ट, प्रॉपर्टी डीलर और टी स्टॉल के मालिक समेत 3 ताजरों और एक डॉक्टर मुदस्सिर को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। अल्ताफ के अहल खाना का कहना है कि उसे भारतीय फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके बहिमाना तौर पर शहीद किया। अहल खाना ने अल्ताफ की मैयत की वापसी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि फौजी एहलकार भारतीय वजीर दाखिला उम्मीद शाह के हालिया मकबूजा इलाके के दौरे के दौरान तैयार की गई पॉलिसी के तहत बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ल-ए-आम जारी रखे हुए हैं। शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि लिया में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। KPK के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज चित्राल, दीर सवात और कोहिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। इस्लामाबाद, कश्मीर और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए।